फाइनली आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आ गया हूँ जिससे आप रोज़ाना के $15 से लेकर $50 तक आसानी से अर्न कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, कमा सकते हैं। ये मैं इस बात का दावा करता हूँ। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी तो आप इस वीडियो के एंड होते होते इस काबिल हो जाएंगे कि आप रोज़ाना के $15 ईज़िली अर्न कर सकेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद चुलकरनैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक शॉर्ट अर्निंग मेथड बताने जा रहा हूँ। बेसिकली ये मैं मेथड अपने ऑनलाइन सेशंस के अंदर बता चुका हूँ, बिल्कुल फ्री में। जो लोग हमारे साथ अटैच होते हैं, फ्री का सेशन लेते हैं, उसके अंदर मैंने लोगों के मेथड बता रखा है। सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसको शेयर किया जाए ताकि आप भी इससे अपनी जो अर्निंग है वो बेहतर बना सकें। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टेप वाइज सारी की सारी चीज़ें फॉलो करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है लेकिन आपने इसको स्टेप वाइज सारी की सारी चीज़ों को फॉलो करना है। रियल टाइम अर्निंग होगी, रियल वे है और इससे अर्निंग 100% पॉसिबल है। ये एक ऐसा मेथड है जो कि आपका लाइफ टाइम के लिए चलेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन यह कि आपकी अर्निंग इससे इजीली स्टार्ट हो सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर। अपने अर्निंग प्रोसेस की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोगों ने गूगल शीट को ओपन कर लेना है। शीट अगर आप में से नहीं पता किसी को, तो आपकी अगर जीमेल की आईडी बनी है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है गूगल ऐप्स पे। यहाँ पर आपको शीट जो है वो मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे शीट आ रही है, इसको आपने ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने शीट के अंदर कुछ जो डिटेल्स हैं वो ऐड करनी है। मैंने ऑलरेडी लिख रखी है ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। सबसे पहले हमने लिखना है जी साइट यूआरएल, उसके बाद एडमिन ईमेल 1, आगे एडमिन ईमेल 2, आगे फ़ोन नंबर, आगे चले जाते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे g.index, मतलब गूगल इंडेक्स इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे DAP, आगे DR, आगे हम लिखेंगे फेसबुक प्रोफाइल लिंक्स। आगे हम बढ़ जाएंगे तो हम लिखेंगे इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक्स। आगे हम लिखेंगे x.com, जिसे आप लोग ट्विटर बोलते हैं। उसके अलावा आगे हम चले जाएंगे तो हम लिखेंगे लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक्स। तो हमने यहाँ पर जो कुछ लिंक्स हैं वो ऐड करने हैं और यहाँ पर हमने कुछ जो डिटेल्स हैं वो ऐड करनी है और हमने एक शीट रेडी करनी है। और शीट रेडी करने के बाद हमने इसको सेल करना है। और सेल कैसे करना है और कहाँ पर करना है, A to Z सारा कुछ मैं आज इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, पढ़ना लिखना नहीं आता, आपको इंग्लिश के अंदर प्रपोजल राइट करना नहीं आता, किसी को ईमेल सेंड करना नहीं आता, तो A to Z सारा कुछ आज के इस लेक्चर के अंदर आपको स्टेप वाइज मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। सबसे पहले तो हम लोगों ने इधर आ जाना है जी। ये सारा कुछ लिखने के बाद हमने गूगल पे चले जाना है। यहाँ पर हम सर्च करेंगे ईमेल हंटर क्रोम एक्सटेंशन। यहाँ पर पहले नंबर पर वेबसाइट आ जाएगी गूगल क्रोम की, इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पर से आपने जो ईमेल हंटर है ये वाला आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ पर इसको पिन कर लेना है। इधर हम आते हैं एक्सटेंशंस पे, तो यहाँ पर आपको ईमेल हंटर दिख रहा होगा, आपने इसको यहाँ से पिन कर लेना है जैसा कि मैंने पिन कर रखा है और यहाँ पर हमें ये शो हो रहा है। इसी तरह इधर आ जाते हैं, यहाँ पर हम गूगल पे दोबारा सर्च करेंगे फ़ोन नंबर एक्सट्रैक्टर क्रोम एक्सटेंशन, इसको आपने सर्च कर लेना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पहले नंबर पर क्रोम की वेबसाइट आ गई है। हम यहाँ पर से इसको इंस्टॉल करके यहाँ पर हम इसको पिन कर लेंगे। ये स्टेप फॉलो करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म को ओपन करना है। मैं आपके सामने उसको रख देता हूँ। इधर आते हैं, यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म है guestpostnow.com। यहाँ पर सारे का सारा डेटा बना बनाया ऑलरेडी होता है, हमने बस कॉपी पेस्ट करना होता है। कॉपी पेस्ट करके हमने सारे के सारा जो डेटा है वो उठाना होता है। अब यहाँ पर आने के बाद आपने बाय गेस्ट पोस्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल जो साइट्स का डेटा हमें देखने को मिल रहा है और उसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं मोस्ट DAP जो हमने डिटेल्स ऐड कर रखी है अपनी शीट के अंदर, वो हमें यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल्स यहीं पर देखने को मिल जाएगी। हमारा जो टाइम है वो काफ़ी सारा बच जाएगा। यहाँ पर आने के साथ ही आप लोगों ने ऊपर आपको ऑप्शन मिल रहा होगा कैटेगरीज का, तो आपने व्यू ऑल कैटेगरीज पे क्लिक करके यहाँ पर सारी की सारी जो कैटेगरीज हैं वो आपने ओपन कर लेनी है। अब यहाँ पर से आपने जो टॉप की कैटेगरीज हैं जैसे कि फैशन है, बिजनेस है, फाइनेंस है, लाइफस्टाइल, हेल्थ होगा, उसके अलावा जर्नल की कुछ साइट्स हैं, उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्थ आ गया और मल्टीपल कैटेगरीज पे आपने जो साइट्स का डेटा वो निकालना है। फर्स्ट का नाम यहाँ से फैशन एंड लाइफस्टाइल का डेटा निकालना चाहते हैं। आपने कोशिश करनी कि अगर आप शीट अपनी रेडी करना चाहते हैं तो आपने डिफरेंट कैटेगरीज पे डेटा निकालना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने डेटा अपना निकाल के इसको मार्केट के अंदर सेल करना। जितना ज़्यादा साइट्स आपकी होंगी, जितनी ज़्यादा साइट्स होंगी मार्केट में, आपकी शीट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा उसकी वर्थ होगी। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया, फैशन एंड लाइफस्टाइल को। ओपन करने के साथ ही यहाँ पर अब हमने एक तरतीब के साथ यहाँ से वेबसाइट्स को कॉपी करना है। कॉपी करने के साथ ही हम यहाँ पे न्यू टाइम में वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमने पहला स्टेप ये करना है, किसी जो कॉपी की हुई वेबसाइट होगी इसको उठा के हमने यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये मैंने पहले से पेस्ट किया हो ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पर हमने वेबसाइट का URL रख दिया, उसके बाद हमने इसका ईमेल उठाना है। मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो के एंड तक नहीं पहुँचेंगे, कम से कम वो अपना टाइम बचाते हुए
इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख सकें, क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज़ बड़ी मानी जाती है कि हम ड्रामा मूवीज़ के लिए 1 घंटा 2 घंटे निकाल सकते हैं, लेकिन अपने काम की चीज़ के लिए 10 15 20 मिनट नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो लोगों को ये वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा लेंथी लगती हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर हम वेबसाइट ओपन करने के साथ ही हमने वो ईमेल हंटर जो अभी इंस्टॉल किया था उस पर हमने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखिएगा आपको ईमेल देखने को मिल रहा है। अगर तो एक से ज़ायद ईमेल आ रहे हों, मतलब 2 3 4 ईमेल आ रहे हों, तो आपने यहाँ से सिर्फ 2 ईमेल उठाने हैं। पहले नंबर पर इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। अगर फ़र्ज़ करें 2 ईमेल आ रहे हैं तो आपने यहाँ से एक एक करके ईमेल कॉपी कर लेना। कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अगर दूसरा ईमेल है तो आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। अगर तो वेबसाइट से सिंगल ईमेल ही निकल रहा है तो आपने सिर्फ यहीं से कॉपी कर लेना। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें आपको ईमेल नहीं मिलता तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट का पेज होता है, नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पर हर एक वेबसाइट के अंदर ये पेजेस होते हैं। अबाउट अस का पेज होता है, प्राइवेसी पॉलिसी होती है, एडवर्टाइज विद अस होता है। ठीक है, इस तरह से आपको जो मल्टीपल पेजेस हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल जो है यहाँ से ईमेल्स उठा के अपनी शीट में सेव कर लेना। उसके बाद आप लोगों ने नंबर उठाना होता है। नंबर उठाने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक एक्सटेंशन है, फ़ोन नंबर एक्सट्रैक्टर है। ठीक है, इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इसका जो नंबर है वो देखने को मिल जाता है। कुछ साइट्स में इनके कॉन्टैक्ट्स के पेज में, अबाउट अस के पेज में ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो शो हो रहे होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें नंबर नहीं मिलता तो जैसा कि यहाँ पर ये व्हाट्सअप लिखा आ रहा है, आप जैसे इसके व्हाट्सअप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका जो नंबर है वो शो हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर नहीं शो हो रहा तो ऊपर देखिएगा ये इसका नंबर आ गया। इसको यहाँ से आप कॉपी करके अपनी शीट के अंदर आप पेस्ट कर सकते हैं। अगर वेबसाइट पर लिखा नहीं आ रहा है या टूल से नहीं निकल रहा तो, अगर नंबर नहीं निकलता, ईमेल नहीं निकलता, ठीक है, तो उसके जगह पे आपने इनका जो कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है ना वो आपने ऐड करना है। कॉन्टैक्ट ये देख, जैसे कि ये कॉन्टैक्ट है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया। अगर ईमेल ना मिले तो आप इसका जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है इसको कॉपी करके आप अपनी शीट के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं ईमेल की जगह पे। तो ये आपने स्टेप फॉलो कर लेने हैं। ठीक है, तो ये करने के बाद उसके बाद आपने इनकी वेबसाइट पर देखना है कि इनकी वेबसाइट के अंदर जो सोशल लिंक्स हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि यहाँ पर फेसबुक का लिंक आ गया, बहुत सारे साइट्स में ट्विटर का, लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम का सभी लिंक्स होते हैं। तो जिस वेबसाइट में जौन सा लिंक भी मिले वो आपने उठा के अपनी शीट के अंदर उसी वेबसाइट के बिल्कुल सामने पेस्ट कर देना। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम जो है इधर देखिएगा, हम यहाँ पर फेसबुक प्रोफाइल लिंक्स में इसको ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर DAPA हमने ऐड करना, वो कैसे ऐड करेंगे? अभी जैसा कि यहाँ पर देखिएगा हम जहाँ से वेबसाइट उठा रहे हैं इसके ऊपर ही लिखा हुआ है DA इसका कितना है 36 है, PA कितना है 41 आ गया, DR कितना है यहाँ पर इसका 0 आ गया। तो जो चीज़ें हैं आपने यहाँ पर कॉपी करनी है, पेस्ट करके आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा इसका गूगल इंडेक्स आप कैसे चेक कर सकते हैं? गूगल इंडेक्स चेक करने के लिए हमने यहाँ पर ये वेबसाइट है जो हमने ओपन की है, इसके स्टार्ट में हम लगा देंगे साइड कॉलन, हम इसको आगे सर्च कर देंगे। देखिएगा साइड कॉलम मैंने लगा के इसको यहाँ पे सर्च कर दिया। टूल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये टोटल इसका जो रिजल्ट है गूगल इंडेक्स है वो आ जाएगा। यहीं से हमने देखकर यहाँ पर हमने इसका जो गूगल इंडेक्स है वो लिख लेना है और हमने इसी तरह से हर एक वेबसाइट की जो डिटेल्स हैं वो ऐड करनी। कोशिश करनी है आपने सिंगल कैटेगरी पे कम से कम 500 1,000 का डेटा होना चाहिए। वो डेटा निकालने के बाद 3 से 4 5 कैटेगरी जब आपकी हो जाए, शीट आपकी रेडी हो जाए, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर सकते हैं। अब आपने इस शीट को सेल करना है, तो सेल हम कैसे करेंगे, किन लोगों को करेंगे, किस तरह से करेंगे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम विजिट करेंगे। यहाँ पर class.co को हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे मार्केटिंग वाली कैटेगरी पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर हमें ऑप्शन मल्टीपल मिल रहे हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, मोबाइल मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, और इसके अलावा इधर आ जाते हैं एडवर्टाइजिंग पे। तो यहाँ पर एडवर्टाइजिंग है, ब्रांडिंग है, उसके अलावा यहाँ पर पब्लिक रिलेशन, और लास्ट में आपको मिलेगा मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग। तो इन पर आप काम करके यहाँ से डेटा उठा के इन लोगों को आप सेल कर सकते हैं। बेसिकली मार्केटिंग के अंदर मल्टीपल तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। जैसा कि कंटेंट मार्केटिंग अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो एजेंसीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो बेसिकली पब्लिकेशन के रिलेटेड काम करती हैं, कंटेंट वगैरह पब्लिश करती हैं, गेस्ट पोस्ट के रिलेटेड इनको साइट्स का डेटा चाहिए होता है, क्योंकि इनको पीछे से जो काम मिलता है वो बहुत बड़े लेवल पर मिल रहा होता है। तो इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि ये गेस्ट पोस्ट साइट्स का डेटा निकालें, उनकी ईमेल्स वगैरह, उनके नंबर्स वगैरह निकाल कर उनसे वो कॉन्टैक्ट कर सके, इतना टाइम नहीं होता। तो उन सारी चीज़ों के चलते वो मार्केट में एक तो जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनके साथ काम करते हैं, जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं काम करता हूँ गेस्ट पोस्टिंग का। ठीक है, हम जैसे लोगों के साथ काम करते हैं। नहीं तो वो क्या करते हैं, मार्केट के अंदर से डेटा को स्क्रैप करवा लेते हैं, डेटा को बल्क के अंदर निकलवा के वो डायरेक्ट उनसे रब्ता वगैरह करते हैं। तो इस तरह से आप काम करके जो है इनको शीट्स वगैरह सेल कर सकते हैं। और ये आसानी से आपकी जो शीट है, जितना ज़्यादा आपका डेटा होगा उतनी ही आपकी शीट की जो प्राइस है वो ज़्यादा होगी। नॉर्मल जो रेट स्टार्ट होता है वो $15 से होता है और $50
$50 $100 तक जा सकता है। ये आप पे डिपेंड है कि आपने अपनी शीट को किस तरह से बनाना है। अब इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल एजेंसीज आ रही हैं। अब आपने यहाँ से विजिट वेबसाइट का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से हम जो साइट्स हैं इनको ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद अब हमने इनके जो ईमेल्स हैं यहाँ से वो उठाने हैं, ठीक है। ईमेल्स का डेटा हमने निकालना कोशिश करने के, हमने मल्टीपल साइट्स के यहाँ पर से ईमेल्स उठाने हैं। अब हमने इनको सेल करना है। शीट तो हमारी रेडी होगी, वो हमने डेटा निकाल लिया। उसके बाद हमने जिनको सेल करना है, जिनको हमने ये डेटा बेचना है, हम उनके ईमेल्स वगैरह उठाएंगे, उनको हम ईमेल वगैरह सेंड करेंगे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, इनका देखिएगा ईमेल आ गया, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद हमने चले जाना अपने ईमेल पे। तो यहाँ पर मैं एक प्रपोजल जो है वो राइट करता हूँ, ठीक है। इधर आ जाते हैं हम, यहाँ पे जो है वो एक प्रपोजल राइट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर इसका ईमेल रख देते हैं। इधर आ जाते हैं, हमने यहाँ पे एक प्रपोजल ऐड करना है। अब मैंने ऑलरेडी जो प्रपोजल है वो अपना राइट करके रखा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इधर आ जाते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये मैंने प्रपोजल जो वो राइट किया उनको मैंने भेजा है। इसके अंदर मैंने सारी की सारी चीज़ें लिखी हैं कि मेरे पास 15,000 गैस पोस्ट साइट्स की लिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। जिसके अंदर मैंने ये कुछ डिटेल्स ऐड की हैं, जैसा कि डोमेन रेटिंग है, डोमेन अथॉरिटी है, टारगेटेड कंट्रीज़ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब जो आप डेटा निकाल रहे हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं कि आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। आपके पास जो ब्रांड्स कंपनीज आती हैं जो आर्टिकल्स कंटेंट वगैरह पब्लिश करवाते हैं, बेसिकली जो हम साइट्स का डेटा निकाल रहे हैं, इन साइट्स पे गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट होती है, आर्टिकल्स कंटेंट वगैरह लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरी वेबसाइट है, मेरा ब्लॉग है, यहाँ पर मैं आर्टिकल्स कंटेंट वगैरह डाल रहा हूँ, लगा रहा हूँ। तो इसी तरह हम इन कंपनीज़ को ये डेटा वगैरह सेल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि मेरा प्रपोजल राइट है। अगर आप में से किसी को इंग्लिश नहीं आती है, लिखना नहीं आता, तो उसके लिए भी सिंपल आसान तरीका है, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको वीडियो देख के समझ ना आए चीज़ें, तो यहाँ पर आप रीड करके भी, यहाँ पर आप ये आर्टिकल जो है रीड करके भी इससे चीज़ें सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारा कुछ डिटेल के साथ, ये देखिएगा मैंने लिंक भी दे रखा है इस प्लेटफॉर्म का, जहाँ से हमने साइट्स का डेटा उठाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा वो मैंने एक्सटेंशन का लिंक भी दे रखा है, ईमेल हंटर का। उसके बाद फ़ोन नंबर एक्सटेंशन का भी लिंक मैंने यहाँ पे दे रखा है इसी आर्टिकल में, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। मैं पहले कमेंट के अंदर भी इस आर्टिकल को पिन कर दूंगा। उसके अलावा जिस प्लेटफॉर्म से हमने एजेंसीज का डेटा उठाना है उसका लिंक भी यहाँ पर मैंने दे रखा है। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटेंट मार्केटिंग का लिंक भी मैंने प्रोवाइड यहाँ पे कर रखा है। आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पर मैंने इसके अंदर बताया कि हमने जब ये सारा कुछ कर लेना है, फिर हमने एक प्रपोजल राइट करना है। प्रपोजल राइट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक जो प्रॉम्प्ट है वो राइट करवाते हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट हमने राइट करवानी होती है। हम प्रॉम्प्ट जो है वो चैट जीपीटी को देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी को हम कह के इससे जो डेटा वगैरह जो प्रपोजल है वो राइट करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये प्रपोजल मैंने लिखा हुआ है ना, तो आप इसी तरह से चैट जीपीटी से प्रपोजल राइट करवा सकते हैं। उसके लिए आपने मेरे नीचे दिए गए लिंक को फॉलो कर लेना। फॉलो करने के बाद यहाँ पर आपने इस वाले ऑप्शन पर आ जाना है, ये 5वें पैराग्राफ पर आपने आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखिएगा नोट वाली जो लाइन है, इसके अंदर यहाँ पर ये लिंक प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, ये ब्लू कलर का। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये वाला आर्टिकल, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये वाला आर्टिकल ओपन हो जाएगा। इसके अंदर वो सारी की सारी मैंने डिटेल लिखी हुई है कि आप प्रॉम्प्ट कैसे राइट कर सकते हैं, चैट जीपीटी को कमांड कैसे दे सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर स्टेप 1 लिखा हुआ प्रॉम्प्ट, यहाँ पर ये लिखा हुआ कॉपी द प्रॉम्प्ट बिलो, कि यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट आपको दी गई है, ये देखिएगा ये वाली प्रॉम्प्ट है, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पर हम कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करके हम ये चैट जीपीटी को एज इट इज़ प्रोवाइड कर देंगे। देखिएगा यहाँ पर मैंने इसको दे देनी है। अब यहाँ पर हमारे लिए एक प्रॉम्प्ट जो है प्रपोजल जो वो राइट करके दे देगा, ठीक है। आप इस प्रपोजल को लेके अपनी जो शीट्स वगैरह हैं वो सेल कर सकते हैं, अपना डेटा मार्केट के अंदर जो है वो सेल कर सकते हैं। अब इसको आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसको आप शॉर्ट में करके लिखो। यहाँ पर मैं इसको देखिएगा बोलूँगा कि इस प्रपोजल को शॉर्ट में बनाओ ताकि मैं इसे ईमेल मार्केटिंग में यूज़ कर सकूं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा इसने, क्योंकि वो एक ना आर्टिकल की तरह राइट कर दिया। अब यहाँ पर ये देखिएगा हमें प्रपोजल जो वो अच्छे वाला राइट करके देगा। अब ये हमारा ईमेल जो है वो ईमेल मार्केटिंग के लिए अच्छा रहेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा बोल दूँगा कि इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ राइट कर दो,
ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे बोल रहा हूँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल के साथ राइट कर देगा, तो आप इसको यहाँ से लेके आप जो है वो अपने प्रपोजल के अंदर यूज़ कर सकते हैं और आप इसको सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो जितना ज़्यादा डेटा होगा कोशिश करनी है कि अगर आपके पास फ़र्ज़ करें साइट्स का डेटा अवेलेबल है, 1000 से 2000 साइट्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है, तो आप इसको मार्केट में ईजीली सेल कर सकते हैं कम से कम $15 के अंदर। ठीक है। 2000 से 5000 के दरमियान अगर आपके पास डेटा अवेलेबल, आपने शीट रेडी कर रखी है, इस तरह से जो है आपने डिटेल्स ऐड कर रखी हैं, तो आप उसको मार्केट में $50 तक ईजिली सेल कर सकते हैं। अगर आप ये बनी बने सारी की सारी शीट चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके ये शीट वगैरह जो है वो परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। ठीक है। तो आपको बनी बनी सारी की सारी शीट जो है वो मिल जाएगी। 5 से 6000 तक की साइट्स होंगी। ठीक है। कोशिश करेंगे कि साथ में आपको एक एक्स्ट्रा जो शीट है वो भी प्रोवाइड कर दी जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने कमेंट के अंदर पार्ट 2 मेंशन कर देना है। इंशाल्लाह इसका जो पार्ट 2 है वो जल्दी मैं अपने इसी चैनल पर लेकर आऊँगा और आपको एक तफसील के साथ बताऊँगा कि हम किस तरह से काम करके ज़्यादा से ज़्यादा जो अर्निंग है वो कर सकते हैं, और वो भी शॉर्टकट में। यहाँ पर देखिएगा कोई लेंथी काम नहीं है, कोई डिटेल वाला काम नहीं है, सिंपल मेथड के साथ मैंने आपको बता दिया। आप इस पे काम करके अपना जो काम है, अपनी जो अर्निंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।